सलाम अलैकुम नियारी। सरदार रहमान बलोच, जिसको स्क्रीन पर हमने एक ऐसे खूंखार किरदार के तौर पर देखा, इंडियन मूवी धुरंधर में दिखाया गया वो नाम, वो खौफ और वो इल्जामात, क्या ये सब हकीकत थी या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सच को पर्दों के पीछे छुपा दिया गया। आज मैं पहुंचा हूं उस जगह जहां बैठकर फैसले हुआ करते थे, सरदार रहमान बलोच का असल घर। आज मेरे साथ मौजूद होंगे उनके सगे भतीजे, जो पहली बार कैमरे के सामने उन इल्जामात की हकीकत खोलेंगे और बताएंगे कि पर्दे पर नजर आने वाला विलन असल जिंदगी में कैसा इंसान था। आज की ये वीडियो तारीख के उन सफहात को उलटने वाली है जो अब तक किसी की नजरों से ओझल थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के अंदर। कराची का जो दिल मैं कहूँगा इसको लियारी। आपने कुछ टाइम पहले देखी होगी मूवी, एक इंडियन मूवी थी जो कि बहुत फेमस हुई थी, जिसका पार्ट 2 भी आ चुका है धुरंधर के नाम से। उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया था सरदार रहमान बलोच का कैरेक्टर, जिनको लोग सरदार बलोच रहमान के नाम से भी जानते हैं और रहमान डकैत के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं उनके इलाके में आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा, मुझे अभी एड्रेस पता नहीं है, उनके घर जाने का, उनके इलाके तक पहुँचने का। वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आया कि क्या जो सरदार बलोच जो थे, रहमान सरदार बलोच जो थे, हकीकत में जो फिल्म में दिखाए गए ऐसी थे या उनकी शख्सियत कुछ और थी। तो आइए चल के शुरू करते हैं वीडियो को और रहमान बलोच, सरदार रहमान बलोच के इलाके में चलते हैं, उनके घर पे, उनका घर देखेंगे, उनका इलाका देखेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यही वो जगह है जो वेलकम टू लियारी करता है, मूवी में भी आपने देखा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी मैं आपको चल रहा हूँ उस टाइम लेके एक ऐसे जगह पे जो कि बहुत ही फेमस हुए अपनी उस मूवी के बाद। वैसे तो लियारी में तो वो शख्सियत बहुत फेमस थे, उनको यहाँ पे सरदार रहमान बलोच कहते हैं, लेकिन रहमान डकैत के नाम से भी मशहूर हैं। तो हम चल रहे हैं उनके मोहल्ले में उनका घर देखने के लिए और देखेंगे वहाँ पे जो मोहल्ले वाले हैं। वैसे तो मैं ट्रेंड के हिसाब से नहीं बनाता हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे नहीं बनाता हूँ मैं चीज़ें, मैं वैसे ही बनाता हूँ हिस्ट्री के ऊपर ही, जो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड के अंदर हो। तो मैं आज मुझे मौका मिला है, इस इलाके में मैं आया हूँ, तो मैंने कहा ख़ास करके मैं चलूँ उस इलाके में। कलाकोट का वो इलाका है, तो ये लियारी के अंदर मैं इस टाइम घूम रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये सारा लियारी है। तो भाई चलते हैं, ढूंढते ढूंढते पहुँच जाएंगे। अभी एड्रेस हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज करामत भाई और ज़ुबैर आ चुके हैं पहले, लेकिन इनको भी एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। चील चौक के पास कहीं है यहाँ की मशहूर जो जगह है, चील चौक, जो कि धुरंधर मूवी में भी आपने देखी होगी। ये देख सकते हैं भाई, मूवी में दिखाया गया लियारी असल में ऐसा दिखता है। और ये वो जगह हैं जब कभी यहाँ पे आमने सामने फायरिंग हुआ करती थी, खौफ की अलामत समझा जाता था इस इलाके को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है इस इलाक़े के अंदर पूरी तरह से अमन है। हम कभी ज़िंदगी में भी दौर में नहीं आए यहाँ पे, लेकिन अब हम यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। जब यहाँ पे लोग नहीं आ सकते थे, सोचें क्या मंज़र होगा कि इसके ऊपर मूवी भी बनाई गई है इस इलाके पे। तो भाई ये है वो इलाका। अब आइए मैं चल रहा हूँ आपको लेकर सरदार रहमान बलोच के घर की तरफ, उसके इलाके की तरफ। वहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। तो भाई ये क्योंकि इलाका में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स के ऊपर कहीं कोई पाइपलाइन चल रही है शायद, इस वजह से जो है यहाँ ट्रैफिक बहुत जैम है, रक्षे बहुत हैं ज़्यादा इधर। ये देख सकते हैं रक्षे हैं। तो भाई अभी मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ। वो जगह यहाँ से इतनी करीब है जहाँ पे गैंग वॉर जब चलती थी तो गर्दनें काट के चौक पे लटकाई जाती थी। वो जो चील यहाँ पे बनी हुई है, उनके एक साइड के परों पे गर्दनें होती थी, दूसरी साइड पे दूसरी गर्दनें होती थी। तो ये एक ऐसा इलाका था जहाँ आने का आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। आज यहाँ पे क्या गहमा गहमी है देख सकते हैं, और बहुत नज़दीक हूँ इस जगह से मैं। ये वही जगह है जो 2010 में एक जंग ज़दा इलाका हुआ करता था। ऐसा लगता था जैसे कोई जंग जारी है यहाँ पे। नो गो एरिया कहलाता था कराची के अंदर पे। उस दौर में काफ़ी सारे नो गो एरियाज़ होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई एरिया नहीं रहा, सब क्लियर करा लिया गया है। देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें जी, ये हम इलाके में आ गए हैं, रहमान बलोच के इलाके के अंदर। और ये जो मस्जिद नज़र आ रही है आपको, इस मस्जिद के गली के अंदर ही जो है अभी हमने पता किया है उनका घर मौजूद है। ये मोहल्ला है जी रहमान बलोच का मोहल्ला।
यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और लियारी ही 1 घंटा लग गया है यहाँ तक पहुँचने में। इतना बड़ा लियारी है भाई। और अभी भी मैं कुछ जगहों पे जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। इतना बड़ा लियारी है भाई। ये देखें, ये मस्जिद आ गई है, मोहम्मदी जामा मस्जिद। और यही गली बताइए, इसी गली में ये पूछ लेते हैं। आइए जी, वो गली मिल गई है, उस गली में चलते हैं। और चौक पे बताया है वो घर है, ये गली है जी, जिस गली का नाम जाना है। रहमान बलोच का हम घर तलाश कर रहे हैं। आइए चलते हैं और चल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं लियारी के अंदर जो कलाकोट का जो इलाका है, रहमान बलोच साहब का जो एरिया है, जो उनका घर है, वहाँ पे मौजूद हूँ। उनके भतीजे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनसे जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमें इतनी इज़्ज़त से बुलाया जाएगा। मैं समझा क्योंकि इनके पास इतने लोग आते हैं ये बाहर से भगा देंगे, लेकिन बहुत इज़्ज़त के साथ अंदर लाया गया और यहाँ पे कुर्सियाँ लगा के ख़ुद खड़े हुए सारे और हमें बैठा दिया। तो ये इज़्ज़त मिली है यहाँ पे। तो आइए, इनके भतीजे हैं, उनसे बात करते हैं। छोटे भाई के बेटे, एक ही भाई थे उनके, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इज़्ज़त दी और हमें टाइम दिया, मौका दिया मिलने का। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जगह क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतने दूर से आए हमारे पास, आप हमारे मेहमान हैं। आप ये हमारे जगह है, ये सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो थे, इनके वालिद साहब के अंजुमन थे, उनके बेटे थे, आल थे सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के। तो यहाँ पर लोगों की खिदमत किया जाता था, यहाँ पर लोगों के मसाइल हल किए जाते थे। तो पूरा लियारी में जितने मसाइल होते थे तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच यहाँ बैठ के उनके मसाइल सुनते थे और हल करते थे। अच्छा, और आज भी ये भलाई कामों के लिए सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के वालिद ने इसकी संगे बुनियाद रखी थी। अच्छा। तो उसके अभी भी यहाँ पर हमेशा शादियाँ होती हैं, किसी गरीब की मैयत यहाँ पर होती है। यहाँ पर मदरसे भी बनाए गए हैं, स्कूल भी उसने बनाए हैं। हमारा अंजुमन फ्री में लोगों को कफन दफन का सामान भी दिया जाता अच्छा। है। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ ये इलाके वालों के लिए है या बलोच कम्युनिटी के लिए, या कोई भी शामिल है इसमें? देखो, लियारी एक गुलिस्ता है। हम यहाँ पर सारे कौम एक साथ रहते हैं, सिंधी, बलोच, कच्ची, मियाँ वाली, पठान। हम गुलिस्ते की तरह रहते हैं, प्यार मोहब्बत अमन भाईचारगी से रहते हैं। हमें सारे कम्युनिटी वाले हमारे भाई, हम आपस में एक जैसे रहते हैं। तो कोई खुशी गम हम सब एक साथ हैं। तो लियारी में हमेशा हम लोग ने नफरत की सियासत नहीं की, हमने सब ने ले कर चलने। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे आप हमसे बाहर जाकर भी लोगों से पूछ लें, मैं आपको खुद बताएंगे। अपने मुंह से अपने तारीफ़ अच्छी नहीं लगती तो आप लोगों से जाकर मालूम करें। अच्छा, ये बताएं कि अभी इंडियन मूवी आई तो रहमान बलोच साहब का जो कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि उस मूवी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। धुरंधर जो मूवी थी इंडिया की, उसके बाद से इसको बहुत अच्छा, उसके अंदर जो उनका कैरेक्टर दिखाया गया है। तो आप उनकी फैमिली हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर तो कोई भी रिव्यू नहीं दे सकता उनके बारे में। क्या वो फिल्म के अंदर जो दिखाया गया रहमान बलोच, क्या वो वैसे ही थे? देखो, इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है, उसने कभी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नहीं सोचा होगा। तो उसने हमेशा अपना बदला लेने की पाकिस्तान से सोचा है। उसका जो 2 राइफ़ल तैयारे गिर गए थे, तो मुझे लगता है अपना वकार फिल्म के तरिए निकाल हुआ रहा है। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच जो थे वो बहुत ही लोगों की खिदमत गुजार इंसान थे। उसकी हमेशा कोशिश थी लोगों की खिदमत करना। उसने हमेशा भलाई काम किए इलाके के लिए, अपने कौम के लिए। उसने कभी इस तरीके के, तो आपस की दुश्मनियाँ आती हो तो हर कौम में होती है, सिंधी, बलोच, कच्ची, मियाँ वाली, पठान, हर कौम में होते हैं। केसेस होते हैं, जैसे हमारे अब तो देखें, कल वज़ीर आज़म थे, आज इमरान खान साहब जेल में बंद है। ये केसेस होते हैं, कल वो बाहर निकलेंगे। तो इसी तरीके से ये मुकदमात बनाए जाते हैं, ये केसेस लगते जाते हैं। तो आपस की दुश्मनी को इस तरीके का रंग देना मैं समझता हूँ एक सरासर गलत है। और इंडिया ने अपनी एक जो उसकी कार थी, उसने देखा मैंने हर साजिश नाकाम की पाकिस्तान, हमारे अफवाज ने, हमारे इदारे ने, तो इसने हमेशा फिल्म के तरीके से पाकिस्तान को और लियारी को बदनाम किया। अच्छा, जो इंडिया के जो धुरंधर मूवी है उसमें दिखाया गया वो गलत था कैरेक्टर है जो आपने बताया? जी जी बिल्कुल। देखो, उसमें जो दिखाया गया था, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कौम के खिदमत गुजार इंसान थे। तो इस तरीके से फिल्म बनाना, ये तो फिल्म में आप फिल्म को फिल्म ही समझे, हकीकत नहीं समझे। फिल्म में गाड़ियाँ उड़ते हैं, हकीकत में तो इस तरह नहीं होता है। तो फिल्म को आप फिल्म ही हमेशा समझे। अच्छा, तो आपने इस चीज़ को कंडेम किया, कोई आवाज़ उठाई इस फिल्म के ख़िलाफ़?
देखो, आप दुश्मन के खिलाफ क्या आवाज़ उठाना चाहते हो, और दुश्मन है वो तो नहीं मानेगा ना कुछ भी। अब पाकिस्तान के आप देख रहे हो, कभी हमारे रेड लाइन पर हमले करते हैं तो पाकिस्तान पर कई इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इस तरीके की हरकतें हमेशा दुश्मन कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, रहमान जो बलोच साहब थे, उनको रहमान डकैत के नाम से भी लोग जानते हैं, इसकी क्या वजह थी? रहमान डकैत क्यों कहते थे? देखो, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को 52 से ज़्यादा मुकदमात इसके ऊपर थे, मगर इसके ऊपर एक डकैती का मुकदमात नहीं है। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को जो कराची में एक दहशतगर्द जमात थी, तो आप हमेशा सुनते थे, तो बोलता था लंदन में बैठ के कि कराची बंद करो, तो कराची बंद हो जाता था, तब बोरी बंद लाशें होती थी। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच हमेशा उनके खिलाफ़ खड़े रहते थे, तो उसने कभी अपने इलाके में इनको इजाज़त नहीं दिया कि आए इस तरीके का हरकत करें, जुल्म ज़्यादती करे जो शहर के अंदर करते थे। तो पूरा शहर बंद होता था, हमारा लियारी बंद नहीं होता था। वो मीडिया के थ्रू सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के नाम को बदनाम करते थे और किरदार को, और इंसान किसी के पास नहीं पहुंचेगा, वो हमेशा उसकी किरदार कशी करेगा। तो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच आज भी लोगों के लिए मसीहा प्यारी में आए हो। आपने कोई ऐसी चीज़ देखी ही नहीं जो धुरंधर फिल्म ने दिखाई है, आपने कोई ऐसी कोपो की पिता नहीं देखे, आप हम इसके भतीजे वारिस बच्चे यहाँ पर सारे बेटे आप सबसे मिले हो, आपने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है। तो आप पूरे लियारी में चाहे चले घूमे, आपको कोई ऐसा मतलब चीज़ नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अब सरदार अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में अच्छे बोलेंगे। मैंने अब तक जो लोगों के जो एक्सप्रेशंस देखे हैं एड्रेस पूछते हुए, तो सब ने बहुत पॉजिटिव रिप्लाई किया। अभी तक मैंने बात तो किसी से नहीं की है, मैं अभी यहाँ से जाके बाहर कोशिश करूँगा लोगों से बात करने की। अच्छा ये बताएं, तो आप क्या समझते हैं, उनका जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल साफ़ था, कोई कत्ल उन्होंने नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया था, उनको कोई जराइम नहीं था? नहीं, बिल्कुल, ये तो इल्ज़ाम आते, दुश्मनियाँ थी, जैसा पठानों में होती है आपस की दुश्मनियाँ, तो हर कौम में होती है, इस तरीके की दुश्मनदारियाँ थी। मगर इस तरीके से जो ये दरिंदगी दिखाई गई थी, मैं तो मुकम्मल इसको एक साजिश कहूँगा कि सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की किरदार कुशी की गई है। अच्छा, उनके बच्चे हैं सरदार रहमान बलोच साहब? जी बिल्कुल है। तो उनकी जगह किसी ने ली उनके बाद? देखो, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि आप चले जाएंगे, कोटा सिस्टम है कि इसके जगह आप, वो उसके बच्चे हैं, वो अपने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच ने हमेशा तालीम के तरफ उनको किए कि वो तालीम हासिल करें, वो अपने बिज़नेस के तरफ है, उनकी ज़मीनें साकरान में, अब में, मलीर में, हमेशा अपने जगहों पे, ज़मीनों पे, अपने काम पे मसरूफ़ होते हैं। और लियारी भी शायद बहुत कम आते हैं, ये उनका घर है, आते जाते तो हैं, मगर अपने ज़्यादा कारोबार में मसरूफ़ हैं। अच्छा, कारोबार में। अच्छा, आपको होश है, जब तो आप छोटे होंगे ज़ाहिर है, जब वो हादसा हुआ था, तो आपको उनके साथ बीते हुए कोई लम्हे याद हैं? नहीं, मैं इतना छोटा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा था। मैं उसके साथ बहुत से लम्हे होते हैं, जैसे कोई अपने भाई के साथ गुजारता है, कोई अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, तो बहुत से लम्हे हर वक्त वो याद रहता है। हमेशा हम उस जगह पे बैठते थे, तो हमारी हर खुशी गम हर चीज़ में हम लोग साथ थे, तो हमेशा याद तो आता होगा ना। अच्छा, कोई उनकी ऐसी कोई बात, कोई अदा उनकी आपको अच्छी लगती हो, जो आप चाहते हो कि ये मेरे अंदर भी होनी चाहिए थी? कोई ऐसी आदत उनकी आदत तो हमेशा वो गैरतमंद इंसान था, वो लोगों की खिदमत करता था। वो हमेशा लोगों के लिए यहाँ पर बैठकर लोगों की, आज हम बैठे, मैं सियासत में हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं यहाँ का कौंसलर भी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा वोट भी मैंने लिए। ज़बरदस्त। तो मैंने उसके नक्शे कदम पर चला, लोगों की खिदमत करना सीखे कि लोगों की खिदमत किस तरीके से करना है, लोगों को किस तरह से इज़्ज़त देना है। मैंने उस आज अपने बड़ों से सीख के तो छोटे उस नक्शे कदम पर चलते, तो हमने अपने बड़ों से सीखे हर चीज़ कि लोगों की खिदमत करो, लोगों के लिए। यहाँ लियारी होता था, जिधर मलीर होता था, कराची के जितने इलाके थे, तो किसको पता चलता था कि यार कोई जगह पर कोई इतना जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ का, वो बेचारा बहुत परेशान है। किसी का शादी का मसला था, किसी का क्या मसला था, घरों में हज़ारों मसले होते थे, तो हमेशा कुछ जाकर वो मसाइल हल करता था। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी। तो आज हम भी सोचते हैं कि यार उसने आज जितना इज़्ज़त कमाया, तो हम भी इसी तरीके से उसके नक्शे कदम पर अपना नाम, उसी के मिशन पर चले, उसका नाम रोशन करें। अच्छा, कोई उनकी ऐसी आदत जो आपको लगता है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, कोई ऐसी आदत उनकी थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्यारे थे। उसको देख के हम देखते थे, उसका हमारे अंदर इतनी खुशी महसूस होती थी
बस कभी अगर हम तालीम से दूर होते थे तो गुस्सा करता था हम पे कि मतलब आप लोग जाओ ज़्यादा तालीम हासिल करने, पढ़ाई करो, मतलब ज़्यादा कोशिश हो, हमें इस चीज़ में करता था। अच्छा, गुस्से में होते थे जैसा कि अब हमने तो उनको हकीकत में देखा नहीं, हमने या तो मीडिया पे उनको देखा या मूवी आने के बाद, क्योंकि पता तो हमें था। और गुस्से में ज़्यादा जल्दी आ जाते थे या गुस्से में रहते थे हर वक्त, या हंसी मजाक भी करते थे? नहीं यार, वो हमेशा खुश मिजाज इंसान थे, वो सीधे साधे इंसान थे, और कभी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी कि किसी के अंदर दिल में मैल रखता हो। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे, अपने लोगों के साथ मिलजुल कर इलाके में ऐसा आम इंसान की तरह घूमते थे। किसी को पता नहीं था कि ये आजकल आप देखते हो कि ये लोगों का एक छोटा सा मकाम होता है, इसको टों टाँ ख़त्म नहीं होते, कितने प्रोटोकॉल वगैरह चीज़ ना। वो हमेशा पूरे इलाके में अकेला घूमते थे यार, किसी से, आपसे, मेहर से, उनसे, गरीब से, अमीर से, सबसे एक तरीके से मिलकर रहते थे। अच्छा, क्या उन्होंने कभी जिक्र किया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है किसी से, वो या कभी उन्होंने सोचा हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा कोई आपके ज़हन में कोई बात? तो उसका एक छोटा भाई था, मेरा वालिद साहब था, तो ऐसे सरकारी अफसर थे ना जो इसके मुखालफत थे, तो इसको बर्दाश्त नहीं करते थे। सियासी जो दुश्मन होते हैं ना, ऐसे जैसे आप कोई MNA चाहते हो मैं इलाके में अपना SHO लगाऊं, तो जो उसके खिलाफ काम करेगा तो उसको मैं उठवाऊँ, उसको मरवाऊँ। आजकल पाकिस्तान की सियासत में तो ज़्यादातर यही है ना। तो इसी तरह सरदार अब्दुर्रहमान के ऊपर एक नासूर को मुसल्लत किया गया था, चौधरी असलम को, और भी इसके साथ दहशतगर्द मिले हुए थे, हमारे आपस के जो दुश्मनियाँ थे, तो वो मिल के सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को कत्ल करना चाहते थे, मगर उसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया था। फिर उसको किधर बलूचिस्तान से आते हुए धोखे से मारा गया, फिर इसको चौधरी असलम के हवाले किया गया कि इसको मुकाबले में शो किया गया, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलो ठीक है, दुनिया को कोई पैगाम देना चाहेंगे बहैसियत सरदार रहमान बलोच? अगर वो होते आज तो क्या कहते वो? आज वो होते तो लियारी, आप जो इस तरीके से देख रहे हैं कितने मसाइल हैं, इन मसाइलों में लियारी नहीं होता। आज उसको मरवाया, शहीद किया गया, तो इस वजह से किया गया कि लियारी के आज मसाइल इनको कोई बोलने वाला नहीं हो। अगर आज वो होता तो लियारी में कोई मसला मसाइल नहीं होता। मैं पूरे दुनिया को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हकीकत जाने, हमेशा आप चलें यहाँ पर, आप इलाके के लोगों से पूछें, हकीकत जाने के लियारी में वाकई इस तरीके के था या नहीं था। आप लोगों से पूछें, या के इलाके के लेडीज़ से पूछें, जेंट्स से पूछें, आप हर एक बंदे से पूछें, आप इनके घर चले आए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इंसान खुद बताता है कि किस तरीके का इंसान था। अच्छा, आपका कहना ये है कि वो सियासत की नज़र हुए? हाँ, सियासत की नज़र हुए। जी बिल्कुल। तो उनको सियासी बेस पे मारा गया? जी बिल्कुल। तो वो अच्छे काम करते थे? जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई और बात आप बताना चाहें जो हम ना पूछ सकें हो या ना बताओ? मैं जो बात थी मैंने आपको साफ बता दी, बाकी आप मेरे अलावा चले पूरे इलाके में, आप मालूम करें, आपको सब बताएंगे। मेरे अलावा आप चल के लोगों से पूछ लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइए जी, आपको मैं वो जगह घुमाता हूँ जहाँ पे जो रहमान बलोच साहब हैं वो बैठा करते थे, रहा करते थे और पंचायतें निपटाते थे, लोगों के मसाइल सुना करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े मगरमच्छ और शार्क मछलियाँ आती थी, वेल मछलियाँ यहाँ आती थी, जब उनका इंतज़ार किया करती थी बाहर खड़े होके। तो आइए वो जगह आपको दिखाता हूँ। उनके भतीजे मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो रहमान साहब थे वो कहाँ पे पंचायत लगाया करते थे? देखो, हमेशा यहाँ पर बैठते थे, तो ये उसकी जगह थी, तो यहाँ बैठते थे। अच्छा, इस जगह पे बैठते थे? इस जगह पे बैठा करते थे? यहाँ पर बैठते थे। उस टाइम यहाँ पर पर्दे लगे होते थे, गाँव तकिया होता था। अच्छा, लाइटिंग होती थी, बहुत सी चीज़ें थी। अब तो जिस खेत का मालिक है उस खेत का क्या फायदा? अब कुछ नहीं होता इस जगह पे, तो अब वो जगह। अच्छा, ये जगह मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बादशाहों के लिए बनती थी ना जगह, तो वो शौकीन थे इन चीज़ों के, प्रोटोकॉल के। प्रोटोकॉल नहीं, वो प्रोटोकॉल के शौकीन नहीं, तो हमेशा अकेला घूमते थे, अपने लोगों के साथ बैठ के सादगी से मसाइल सुनते थे। मोर यहाँ पर होते थे, हिरन होते थे, शेर होते थे, नस्ल के कुत्ते उसके पास यहाँ कुड्डियाँ उस टाइम थी, यहाँ पर बने होते थे। अच्छा, चीज़ों का शौकीन था, शिकार का भी शौकीन था। शिकार के भी शौकीन थे। तो ये जगह जब वो थे जिंदा तो ऐसी थी जब भी ये जगह नहीं, उस टाइम तो यहाँ पर हरियाली थी, यहाँ पर बहुत सी खूबसूरत जगहें थी। मतलब यहाँ पर अलग अलग जैसे हिरन के अलग जगहें थी, शेर के, कुत्तों के अलग जगहें थी। यहाँ पर रौनक लगा होता था उस टाइम, माशाल्लाह। यहाँ पर हरियाली होती। अच्छा, ये साथ मुझे एक इमारत नज़र आ रही है, क्या है जगह, बिल्डिंग? ये देखो, जब वो उसका जो मकसद मिशन था उसको एक हॉस्पिटल बनाने का, तब वो शहीद हुआ तो उसके बाद इन लोगों ने ऐसे ही इसको एक स्कूल बनाया सरकारी। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा मिशन था। तो जब इंसान नहीं होता उसका मिशन भी ख़त्म हो जाता है।
ठीक है, ये उनके साथ ही ख़त्म हो गया मुझे। जी बिल्कुल। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank बहुत you, कीमती वक्त thank दिया you। नहीं, और नहीं। मुझे वो जगहें दिखाई जहाँ पे वो बैठा करते थे। बिल्कुल, आप कभी भी ऐसे आपकी आ मोहब्बत का मैं बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ। तो जी देख सकते हैं, ये वो जगह थी जहाँ पे रहमान बलोच साहब बैठा करते थे, लोगों की बातें सुना करते थे। और मुझे ये पता चला यहाँ पे आके कि बहुत आम इंसान थे और इनके मुताबिक वो ये कि बहुत सारे लोगों को तो जो लियारी के लोग थे उनको तो पता भी नहीं था कि ये रहमान बलोच हैं, और उनका बहुत कोई दराज कद नहीं थे, मतलब एक नॉर्मल से जो एक इंसान होता है उस तरह के दिखते थे, जैसा कि फ़िल्म में दिखाया गया है। एक वो कहते हैं ना, वो कसाई की तरह दिखाया गया उनको, वो बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ आके मुझे पता चली है, इनकी फैमिली से जो बात मुझे पता चली है, और बस मैंने कोशिश की है आपको मैक्सिमम वो चीज़ें दिखाई जाएँ जो अब तक शायद आप लोगों ने ना देखी हों। तो ये वो जगह थी, और एक कैरेक्टर को जो इंडिया ने जिस तरीके से दिखाया या उसको ख़राब करने की कोशिश की, हमने उनकी फैमिली से बात करके उसको उसकी जो सही जो चीज़ थी उनके अंदर, जिनका जो बेसिकली कैरेक्टर था, जो किस तरह के थे, वो कहते हैं कि बहुत रहमदिल हुआ करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। उनके मरने के बाद भी आज भी जो है उनके जो फलाही काम थे वो इनके भतीजे और उनके बच्चे वो सब संभाल रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये है वो घर जो रहमान बलोच साहब का घर था बेसिकली। ये आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर, तो मैंने कहा चले आपको दिखाया जाए। और ये देखें, नाम भी लिखा है सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच वार्डन। ये इनके दादा थे गालिबन। अच्छा, ये दादा थे ना जिनका नाम लिखा है? ये रहमान बलोच साहब के दादा थे, वालिद साहब थे। अच्छा अच्छा, ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद ख़ान बलोच जो थे, ये इनके वालिद साहब थे रहमान बलोच साहब के, और इनका नाम इस तख्ती पे मौजूद है। ये घर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ से है, और इसी घर में पैदा हुए थे, इन्हीं मोहल्लों के अंदर खेल कूद के बड़े हुए थे, और ये इनकी बैठक हुआ करती थी, और साथ ही स्कूल है और ये पूरा मोहल्ला है। तो भाई ये देख सकते हैं इस तरह का इनका घर दिखता है।